नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन सुनने से पहले कुछ ऐसी अवस्था इनके हथेली पर थी जिसको देख के मेरा दिल खुश हो गया। जबरदस्त भाग्य रेखा हथेली पर मौजूद। इस केस में धड़ की आगमन जिंदगी पर बनी रहती है। महालक्ष्मी की असीम कृपा आप पर रहती है। ऐसी महिलाएं जिस भी घर में रहेंगी पैसे की मूल दिक्कतें नहीं होंगी और लाइफ पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हिसाब लग ही जाएगा धन आगमन का। ये चीजें मुझे इनकी हथेली कंप्लीटली बता रही थी। इस केस में धन आगमन के योग तो बनते ही बनते हैं, साथ साथ ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली भी अपने जिंदगी पर बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसा कि इनके हथेली के माध्यम से मैं देख पा रहा हूं। पहला चीज तो यह था। अगर सेकेंड वन चीज की मैं चर्चा करूं तो हथेली पर और भी कुछ अच्छी अवस्था मौजूद थी जिसके रहने मात्र व्यक्ति जिंदगी पर बहुत तरक्की को पाते हैं। लिख के ले लो मेरे से। तो सबसे पहले इनकी हथेली पर बनने वाले पॉजिटिव अवस्थाओं को देखेंगे, फिर इनकी नेगेटिविटी को देखेंगे, फिर इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, फिर इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से किसी भी हथेली को मैं देखता हूं, इनके हथेली को भी ऐसे ही देखा जाएगा। तो इनके क्वेश्चन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन ये भी पामिस्ट हैं और ये भी घर पर प्रैक्टिस करती हैं और बहुत से लोग आते हैं जाते हैं इनके पास से। तो मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे पसंद किया और कहीं ना कहीं मेरे नॉलेज को सराहा। तो मैं इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा लगता है हमें जब आप लोग दूसरे की मदद करते हैं या फिर दूसरे कुछ अपने ज्ञान को बांटते हैं या बताते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके योग को भी देखेंगे। बृहस्पति की प्रबल अवस्था की वजह से आप पामिस्ट्री का कार्य, एस्ट्रोलॉजी का कार्य जरूर कर सकते हैं और इसके कुछ अलग भी योग बनते हैं। ऐसे देखो कुछ अलग नहीं होता, ये ज्ञान का चीज़ है, ये ज्ञान का क्षेत्र है। इसमें आपकी बृहस्पति की प्रधानतम अवस्था को देखा जाएगा जो आपको ज्ञानी बनाता है। सेकंड वन आपकी सूर्य रेखा जो आपके एक्यूरेसी को दर्शाता है। तीसरी, ऑब्वियसली हर चीज में भाग्य की जरूरत पड़ती है तो भाग्य का होना भी बहुत जरूरी है। और चौथा अगर हम बात कर ले तो आपके इंटेलिजेंस लेवल को भी इसमें देखा जाएगा। तो कोई कॉमन साइंस ही है जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होंगे तभी आप एक अच्छा ज्योतिष बन पाएंगे। ये सब चीज में अप्लाई होता है, चाहे वो आप कोई भी कार्य करो। इसमें ये कॉमन चीजें आपके हथेली पर अच्छी होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कुछ और करती तो पैसा नहीं कमाती, ऐसा नहीं कि ये कुछ और नहीं कर पाएंगी, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पसंद है। और अगर आपकी हथेली अच्छी है, अगर आपका भाग्य रेखा अच्छा है और आपका भाग्य रेखा आईएएस के समान है, मतलब आपकी हथेली इतनी अच्छी है ना कि आपको आईएएस जैसी प्रतिष्ठा मिले आपकी जिंदगी पर, तो कोई जरूरत नहीं है इसके लिए कि आप यूपीएससी ही करो। बहुत से ऐसे व्यापारी भी है जिसको बहुत सम्मान मिलता है जिंदगी पर। तो सब भाग्य का खेल है, अगर आपके भाग्य में होगा तो वो चीज़ें जरूर मिलेगी। तो इसलिए एकदम निराश मत हो जाइए अगर आपको कोई कामयाबी नहीं मिली या आप किसी कामयाबी को लेकर उम्मीद लगा के बैठे हैं। अगर उस कामयाबी की प्राप्ति आपके ज़िंदगी पर नहीं हुई तो इस चीज़ को लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं खुश होने की ही आवश्यकता है। क्या पता ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोचा हो और कुछ अच्छा ही सोचा हो। तो थिंक पॉजिटिव, ये तो होना ही चाहिए। तो चलिए इनकी पॉजिटिविटी को दिखाते हैं और भी बहुत सी चीज़ें बताने लायक है इस हथेली पर। तो सबसे पहले आपकी भाग्य रेखा स्ट्रांग फेट लाइन तो है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, वो ही बताऊंगा। लेकिन भाग्य रेखा है जरूर अच्छी इनकी। स्ट्रांग भाग्य रेखा आपके जिंदगी के लास्ट तक थोड़ी चमक में कमी है तो इसमें थोड़ा सा फल में कमी कराता है। बाकी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है आपकी। पहला। सेकेंड वन पॉजिटिविटी की मैं बात करूं तो स्ट्रांग बुद्ध रेखा भी आपके हथेली पर बन रही है और यहां पर से एक मनी ट्रायंगल भी है और आगे एक ग्रेटर ट्रायंगल भी है। हालांकि अब भी ये डिस्कशन का सब्जेक्ट जरूर से बन गया कि इतनी बढ़िया मनी ट्रायंगल है लेकिन इनको करोड़ रुपए क्यों नहीं दिया इसने, ये एक डिस्कशन का सब्जेक्ट जरूर बन गया। हालांकि इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भाग्य रेखा में थोड़ी प्रॉब्लम है, चमक कमी है, तो वो भी चीज़ें बताई जाएंगी हमारे द्वारा। एक सूर्य रेखा अच्छी खासी आपके हथेली पर डेवलप कर रही है, ये देखो। और यहाँ से भी एक स्ट्रांग ट्रायंगल बन रहा है और आपकी यहाँ से भी सूर्य रेखा है, यहाँ से भी देख लो है और यहाँ से भी एक सी बन रही है, तो ये भी एक अच्छी अवस्था होती है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा का ब्रांचेस हैं जो भी अच्छा अवस्था माना जाता है आपके हथेली पर। और फिर देखिए इनकी सारे प्लैनेट्स में
चाहे वो बृहस्पति को लेके हो, आपकी सैटर्न है, आपकी सन मरकरी है, आपकी दोनों मंगल है, आपकी चंद्रमा, आपकी शुक्र अच्छी है, मीडियम अवस्था में स्ट्रेंथ है। इस केस में भी इंसान को राज्यों की प्राप्ति होती है 55%। जिंदगी आपकी अच्छी ही बीतती है। देखो स्ट्रगल तो अलग की जिंदगी में, चाहे वो कोई भी रहे, लेकिन यहां पर से क्या होता है ना कि भाग्य रेखा अच्छा होना तो काम रुकता नहीं है, पैसे कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाते हैं। ये एक बड़ी बात होती है इस केस में। और लाइन ऑफ एजुकेशन आपकी अच्छी है तो व्यक्ति समझदार है, समझदारी से जुड़ा हुआ, ज्ञान से जुड़ा हुआ कार्य आप जरूर से कर पाएंगे। तो ये इनके हाथ पे पॉजिटिविटी थी। अभी थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ चलता हूं, ये थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है फिर इनके सवाल की तरफ। देखिए इनकी भाग्य रेखा में हुआ क्या ना, देखो ये भाग्य रेखा यहां तक जो आई ये थोड़ी सी कम विजिबल थी, आप खुद देखिए बहुत थोड़ी धूमिल थी। और इसके बाद की जो भाग्य रेखा हुई ना, इसमें भी थोड़ा सा क्या है ना, हल्का सा मोटापन है यहां पर से। तो ये तकरीबन अभी आपकी 33 साल की आयु चल रही है, 30 साल तक तो कोई कहीं ना कहीं भाग्य को लेकर थोड़ा स्ट्रगल रहा है। लेकिन एक बेनिफिट रहा है कि आपकी प्रोग्रेस लाइन आपकी 30 साल तक तो जरूर बनी हुई थी आपके दली पर। तो यहां से दो पॉजिटिविटी मुझे दिखी। इस केस में 30 साल तक की आपकी जो आयु हुई होगी ना, उसमें पैसे आए होंगे आपके पास, नो इश्यूज। चीज 31 मान के चल लो आप, 31 साल की जो आपकी आयु होगी 31 साल तक की, इसमें पैसे आए होंगे। उसके बाद क्या हुआ ना, भाग्य रेखा तो उसी कंडीशन में थी, लेकिन आपकी राहु रेखा आपके आ गई 32 साल से लेके आपके 34 साल। तो ये जो 3 साल का पीरियड है ना, ये थोड़ा तकलीफ देह है आपके लिए। हालांकि 33 में एक हल्की प्रगति का योग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तुरंत चोट लगे और तुरंत ठीक हो जाए ये जरूरी नहीं है ना। कुछ दिन उसका दर्द आपकी जिंदगी पर जरूर रहता है। तो जब भी जीवन रेखा पर दो राहु रेखा आप देख लो समांतर रूप से कटी हो, तो इसके बीच में अगर प्रोग्रेस लाइन भी हुई ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक कभी आपको दिक्कत आ गया दूसरी तुरंत कामयाबी मिल गई, नहीं। ये दिक्कत आया, इसकी जख्म को इस प्रोग्रेस लाइन ने बढ़ा। मान लो यहां पर आपकी 100 रुपए की नुकसान हुई और इस प्रोग्रेस लाइन के तहत आपने 100 रुपए कमा लिया, लेकिन फिर आपका 100 या 100 ज्यादा से नुकसान के योग भी ये बता देता है दूसरी राहु रेखा। तो इसीलिए यहां पर से जो होती है ना, ये बड़ी दुविधा वाली डिसीजन रहती है किसी भी पामिस्ट के लिए। लेकिन मेरा तो कंसेप्ट क्लियर है सीधी तरह से कि ये वाली ये प्रॉब्लम करता है। तो यहां पर तरक्की नहीं होती, जिंदगी बस निकल जाती है, समझ लो आप। तो 34 ईयर्स तक राहु रेखा है आपकी, और 34 ईयर्स में भी एक आपके नेगेटिव एक्सपेंस यहां से भी है। तो थोड़ा सा 1 साल अभी और आपका तकलीफ दे है। उसके बाद के जिंदगी आपकी ज्यादा अच्छी है, मैं एक खुशखबरी ही आपको दे रहा हूं। उसके बाद देखो जीवन रेखा भी स्मूथ है और यहां से भाग्य रेखा भी अच्छी है। कुछ ब्रांचेस हैं जो कि सडन तरक्की की तरफ इशारा करा रही हैं। यहां पर से कुछ सडन तरक्की के बहुत ही अच्छे चांसेस बन रहे हैं आपके जिंदगी पर, ये तो कंप्लीट है। और ये यहीं तक रह गई है, इसको लेकर कंफ्यूज मत हो रहा। यहां से एक अलग रेखा बनी है जो कि आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। तो आपकी तकरीबन 36 साल से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग या फिर थोड़े स्ट्रेंथ कम है ग्रहों में, तो प्रॉपर्टी लेकिन ये जरूर दिलाएगा आपको, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ पर लगेगी। 36 के बाद ये 45 ईयर्स तक एक्टिवेट है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के चांसेस जरूर बन रहे हैं। और 45 के बाद भी है, वो चीजें भी मैं दिखाऊंगा आगे चल के। ये देखो यहां से तो आप समझ गए 36 के बाद आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। फिलहाल 34 ईयर्स तक कोई नेगेटिविटी आपकी है, इसके लिए बस शिवलिंग पर जल दीजिए, महादेव को जल चढ़ाइए, इनफ है। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ ज्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी आपके तले पर 1-2 ही है, बहुत ज्यादा है नहीं, ये बहुत खुशी की बात है। तो ये इनके कुछ नेगेटिविटी थे जिसका मैंने परिचय कराया, उपाय भी डाल दिया। और बाकी कुछ और नेगेटिविटी आपकी है जरूर है, आपकी बुद्ध फिंगर हल्की छोटी है, तो कुछ डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है प्रारंभिक समय से। तो निर्णय को हमेशा ही सोच समझ के लेने की आपको आवश्यकता, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। बाकी एक धोखा के योग के इंडिकेशंस हैं जो कि आपकी जिंदगी पर, ये तो हालांकि 30 वर्षों की आयु तक दर्शाती हैं, 30 ईयर्स की आयु तक यहां पर धोखा मिलने के चांसेस बनते हैं, जैसा आपका बुद्ध फिंगर छोटा है। और ये लाइंस जो है ये डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम करता है, लेकिन प्रॉपर बिजनेसमैन वाली हथेली है, ऐसे व्यक्ति व्यापार से धन लाभ कर सकते हैं। हालांकि अभी इनका एक व्यापार चल भी रहा है एक्स्ट्रा, तो फिलहाल तो नुकसान का योग था, इसलिए आप कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देख पा रही होंगी, ये चीजें मुझे आपके लिए बता रही हैं। लेकिन 36 के बाद आपकी जिंदगी कंप्लीटली बदलने वाली है और आपकी जिंदगी पर बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। तो ये इनके कुछ नेगेटिविटी पॉजिटिविटी थी। एक नेगेटिविटी शुक्र पर ये लग रहा है मुझे मोल, हालांकि ये मोल को तो मैं मोल मानूंगा ही नहीं, ये मोल तो है नहीं, क्योंकि इसमें ताकत नहीं है, तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपकी जिंदगी पर नहीं आएंगे, इसको लेके कोई प्रकार की चिंता मत करिए। अभी चलते हैं इनके अदली के
पूर्णतः विश्लेषण की तरफ नहीं, पहले क्वेश्चंस इनका जो था आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। देखो पहले आपकी जीवन रेखा को पूरी तरह से कवर मैं कर लूँ यहाँ पर से। तो देखो बचपन से आपकी स्ट्रगल है, थोड़ी स्ट्रगल यहाँ पर से इंडिकेट करती है, लेकिन घर अच्छा है आपका, घर में विशेषकर दिक्कत नहीं होता। आपके जन्म के बाद घर में तरक्की जरूर से हुई होगी, जो जैसा कि आपके तलिया में बता रही है। एक दिक्कत आपके 19 ईयर्स की एज में दिखा और फिर उसके बाद कुछ प्रगति के योग भी थे, और एक दिक्कत आपकी 22 ईयर्स की एज में हमें दिखा। यहां पर से भी कुछ दिक्कतें मुझे 22 ईयर्स की एज में दिखी, जैद नहीं ये 21 आएगी, ये तकरीबन 18 आएगी। हाँ, ये 21 ईयर्स की एज में एक दिक्कत, एक 19, दो एजेस था। हालांकि 21वें साल वाला दिक्कत आपको पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि यहां पर प्रोग्रेस लाइन भी थी, यहां पर प्रोग्रेस लाइन भी थी, तो ये पता नहीं चला होगा 21 में। लेकिन कोई ना कोई एक आप इमेजिन करना कोई प्रॉब्लम्स आई होंगी। एक 22 में भी हल्की प्रगति के योग थे, नॉमिनल 23 में कोई दिक्कत थे, लेकिन 24 ईयर्स में कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ आपके 24 ईयर्स की एज में। अभी इसको मैं थोड़ा क्लियर करूँ, ये 23 का ही मान लो आप, 23 ईयर्स में कुछ तो हुआ। यहां पर क्या हुआ होगा ना कि आपकी जिंदगी पर कोई विषम परिस्थिति बनी होगी, या आपके पारिवारिक संदर्भ में हो या आपके पर्सनल जिंदगी के संदर्भ में हो, जिसके बाद आपकी मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति हुई होगी। 23 के बाद अपने आप को आप ज्यादा ताकतवर फील कर रही होंगी, तो कहीं ना कहीं कष्ट आपको बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो कोई विपरीत परिस्थिति जिंदगी पर जरूर बनी होगी, जिसके रिगार्डिंग आपने चीजों को समझा होगा जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से। 23 साल की बात है, उसका जिंदगी स्मूथ चली, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। और एक प्रॉब्लम जैसा मैंने आपको बताया, ये तकरीबन आपके 32-33 साल के मान के चल लो, ये एक प्रॉब्लम थी। और एक प्रॉब्लम आपकी और थी आपके 34, ये 32 से लेकर 34 के बीच की जो तकलीफ थी ना, और बीच में एक प्रगति के योग थे, जैसा मैंने आपको समझाया। ये दो प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं प्रेजेंटली। 34 के बाद आपकी जीवन रेखा अच्छी है, हल्की प्रोग्रेस लाइन है एक 36 साल में, और आगे भी कंटिन्यू बन रही है। ये बहुत नॉमिनल राहु रेखा है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं आते। फिर भी एक आपको मैं हिदायत दे दूंगा, आपकी तकरीबन 38 साल की आयु में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं नॉमिनल। उसके बाद की अच्छी है, स्मूथ है, ये भी राहु रेखा नहीं कटी है। और यहाँ पर से हल्की नॉर्मल, ये तकरीबन आपके 45वें साल की है, ये भी बहुत नॉर्मल है। हालांकि मुझे दिखा तो मैं बता देता हूँ। उसके बाद की जिंदगी आपकी स्मूथ है, भाग्य रेखा भी काफी अच्छी है, भाग्य रेखा से भी चीजें अच्छी दिख रही है हमें। 45 के बाद भी आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त खतरनाक चल रही है, कोई राहु रेखा नहीं है, जिंदगी एकदम मस्ती में निकल जानी है आपकी। और आयु दीर्घायु सेंस में ही बताई जा रही है, इस केस में आयु दीर्घायु ही रहती है। एक प्रोग्रेस लाइन जो कि आपकी निकल रही है यहां पर से, ये निकली नहीं है, इसका इफेक्ट बताऊंगा शुक्र पर्वत पे जब आऊंगा। तो स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, कोई टेंशन नहीं, आयु दीर्घायु है। 50 साल के बाद भी आपकी जिंदगी काफी अच्छी है, कोई टेंशन नहीं। ये 45 था, इसके बाद ये तकरीबन 50 है, ये तकरीबन आपके मान के चलो 60 है, ये 70, मतलब जिंदगी अच्छी है, मस्त है। जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रारंभिक समय में ही थी, जिसका मैंने परिचय करा दिया। तो ये था इनके कुछ क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके तली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। सबसे पहले इनकी जो पाम की शेप बने, थोड़ी रेक्टेंगल शेप की जरूर से आ रही है। अब यहां पर से कम चौड़ाई है और यहां पर ज्यादा चौड़ाई है, इसका क्या मतलब होता है? ये थोड़ा इंसान को ना मान के चलो, ये क्या दबाव है, किस वजह से ये ऐसा है? तो चंद्रमा की निर्बलता की वजह से ऐसा है। हालांकि बहुत निर्बल चंद्रमा नहीं है, नॉमिनल अमाउंट में, लेकिन जिस पोर्शन पे ये निर्बल है ना, निर्बल है, ये निर्बल ही है, मतलब इसमें थोड़ा जान कम है। जिस पोर्शन पर ये निर्बल है उसका मतलब होता है कि व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा इमेजनरी लाइफ जीता है। मतलब ये लोग सोच बहुत ज़्यादा लेते हैं, करने से मान लो करने से इनका मन नहीं लगता, समझना इस बात को। ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा है करने के मार्फत से, मतलब ये लोग कम करते, इमेजिनेशन ज़्यादा होती है। तकरीबन आपकी ज़िंदगी के 30 साल तक तो बनी रहती है। 30 साल के बाद इसके कुल फल में डिक्रीजमेंट आते हैं। मतलब नहीं कहते कि कोई व्यक्ति खुले आंखों से भी सपना देख सकता है और कहीं ना कहीं प्लानिंग बहुत करता है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन लाइफ पर नहीं होता है। एजुकेशन बहुत है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है, प्लानिंग बहुत है लेकिन उसकी सार्थक रूप से ज़िंदगी पर फल नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ से होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होता। हालांकि ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, प्रारंभिक समय में ज्यादा परेशान करती है, उसके बाद की जिंदगी में तो दिक्कतें आती है नहीं। बाकी सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, मध्यम स्तरीय ही है, तो जिंदगी आपकी अच्छी तो रहेगी लेकिन स्ट्रगल्स भी लाइफ पर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रमप्रद हथेली आपकी है। और आपकी गद्देदार अवस्था, चलो 55% में राज्यों का तो आपको बता डाला है यहाँ पर से, मतलब कहीं ना कहीं पैसे का जुगाड़ लगते रहेगा। अच्छे फैमिली से जिंदगी अच्छी कट भी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज आप फील करेंगी कि मुझे
मेहनत करना पड़ रहा है लाइफ में। हालांकि ये सभी को करना पड़ता है, लेकिन आप ये जरूर फील करेंगे। इसका कहने का उद्देश्य ये था, जब क्रम पर दतेली मेरे द्वारा कह दी जाती है तो व्यक्ति को प्रयास तो करते रहना पड़ता है लाइफ टाइम, और प्रयास करने के लिए आपकी जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है, भाग्य रेखा भी है बहुत अच्छी है। तो वो जो फल आपके जिंदगी पर आएगा ना प्रयास के बाद, वो ज्यादा आपको मजेदार लगेगा। तो ये था इनके कुछ शेप के विषय में महत्वपूर्ण बातें। फिर चलिए इनके थंब की तरफ। तो हालांकि गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। यहाँ पर से इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है। डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम तो नॉर्मल थी, बट आपकी डिसीजन मेकिंग की एक जो इफेक्ट आ रहे हैं ना वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। थंब अगर आपका बहुत अच्छा हो ना तो फिर इंसान निर्णय ले सकता है, इंसान मैनेज कर सकता है। मैनेजिंग क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है, और किसी भी चीज़ को करने के लिए, कुछ चाहे वो सेल्फ काम हो या किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसके लिए आपकी जो एक इनर क्षमता है ना, आपकी जो मैनेजिंग कैपेबिलिटी है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, कितना शानदार आपका व्यक्तित्व है। कहीं आप पैनिक तो नहीं हो जाते, कहीं आप टूट तो नहीं जाते, कहीं आप बिखर तो नहीं जाते। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस केस में आपकी थंब मुझे काफ़ी प्रभावित कर गई। इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, डिजायर्स के बहुत अच्छे योग हैं। तो देखो, ज़्यादा का उम्मीद आपको ज़िंदगी से खुद भी नहीं है। आपको बस इतना है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल जाए, क्योंकि ऐसे लोग घर को ही देखने में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। कहीं ना कहीं ये सोच के अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं कि मुझे सबके लिए करना है, मुझे इतना कर देना है कि दिक्कत ना हो। तो अच्छी है। बाकी आपकी युवा कृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़े, छोड़ दो इंसान की बात, आपको ईश्वर से सपोर्ट मिल जाएगा। तो जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व है, ना झुकने वाला ना बहने वाला। ये पर्सनैलिटी आपकी नहीं है, बहुत समझदार व्यक्ति हैं आप। समझदारी की लूप भी काफी अच्छी है, लेकिन कमाई से ज्यादा खर्च के योग कोई दर्शा रही है। जब भी आपके फिंगर के बीच में गैप है तो व्यक्ति के कमाई से ज्यादा खर्च होते हैं जिंदगी पर। फिर देखिए इनके तले पर यहां पर से नॉर्मल इंट्रोवर्ट के नेचर आ रहे हैं। तो ऐसे मतलब कभी कभार गुस्से में ये आपको रूड कर देगी। हालांकि जिस प्रोफेशन में आप हैं, आप तो बहुत कुछ समझ गई होंगी, लेकिन फिर भी गुस्सा पर नियंत्रण करना है। फिर देखिए आपकी ये बृहस्पति फिंगर हल्की लंबी जा रही है थम से। तो क्या होता है ना, इंसान की कुछ करने की एक जो ललक होती है, दूसरे की बातें बर्दाश्त नहीं होती ऐसे लोगों को। ये लोग कुछ करके दिखाना चाहते हैं लोगों को। और ये जो आपकी बुद्ध फिंगर जो हल्की टेंड कर रही है ना, इस केस में आपकी बिजनेस प्रोस्पेक्ट से चीज़ें अच्छी समझ में आ रही है। कुछ करोगी ज़रूर, लेकिन गलत समय गलत व्यापार करना आपके लिए थोड़ा भारी पड़ गया। बाकी ठीक है, करने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। स्ट्रांग आपकी सैटर्न फिंगर है। इस केस में व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं। सन की फिंगर यहां से टेंड कर रही है, तो व्यक्ति कैलकुलेटिव भी होते हैं। कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर डेवलप करेगा, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, जिससे आप पैसे अर्न करो। फिंगर लंबी खड़ी है तो क्रिएटिविटी अच्छी है। अब बुद्ध फिंगर कुछ ज़्यादा ही टेंड कर रही है, तो बहुत बिजनेस प्रोस्पेक्टस से ये बहुत शानदार हैं। ये लोग मतलब बिजनेस माइंडेड हैं, आप बहुत अच्छे बिजनेस माइंडेड हैं। बुद्ध फिंगर हल्की छोटी, तो थोड़ा निर्णय लेने में परेशानी होती है प्रारंभिक समय में, लेकिन 30 साल के बाद इसकी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती लाइफ पर। ये अच्छी है। बाकी फिंगर्स पे खई लाइन, इंसान दिल के बहुत अच्छे, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। और जो कार्य आप कर रही हैं, किसी के प्रति गलत भावना रख के भी क्या बेनिफिट है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके हथेली पर। फिर चलिए आपकी प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। देखो, बृहस्पति इनका है ठीक, नॉर्मल स्ट्रगल्स आपकी जिंदगी पर दर्शाए, लेकिन ये बृहस्पति 80% अमाउंट में ठीक है। तो किसी भी प्रकार का ज्ञानी कार्य आप जरूर से कर सकते हैं लाइफ पर। और परोपकारी नेचर है, व्यक्ति बहुत ईमानदार होते हैं, और ईमानदार तो लोगों को रहना ही चाहिए, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने कार्य को लेके, अपने परिवार को लेके। तो ये चीजें आपके बृहस्पति हमें बता रही है। अपने कार्य क्षेत्र को आप बढ़ा भी पाएंगे, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जबरदस्त बृहस्पति ज्ञानी व्यक्ति हैं आप, चीजों को समझने की अच्छी क्षमता है आप में। यहां से दबाव है, व्यक्ति बहुत मेहनती है। भाग्य रेखा शनि पर्वत तक गई। यही भाग्य रेखा अगर थोड़ी चमकदार और पतली होती है ना, तो फिर गजब के फल आते। करोड़ों रुपए भी बहुत कम अमाउंट रहते हैं आपके लिए। फिर भी ये जिंदगी के लास्ट तक आपको इतना जरूर दे देगी जो आपको टेंशन ना हो, जो आपको बिल्कुल भी चिंता ना हो। जबरदस्त भाग्य रेखा है। कुछ घर से दूर का यात्रा दर्शा रही है इस केस में। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, तो किसी भी प्रकार के समझदारी के कार्य को आप कर सकते हैं। समझ की क्षमता आप में बहुत ही अच्छी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नॉर्मिनल डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, हालांकि इसको मैं लेके अभी नहीं चलूंगा, ये नहीं है, ये ना के बराबर है। तो जनरली इसमें इसके साइड इफेक्ट नहीं आते। एक स्ट्रांग आपकी ट्रायंगल बनी आपके सूर्य पर्वत पे, ये 45 वर्षों के बाद प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है। यहाँ से भी आपकी एक लाइन है, कहीं ना कहीं पैतृक या पति के संपत्ति का अच्छा साथ, स्ट्रांग सूर्य रेखा, जो कि आपकी एक्यूरेसी को दर्शा रही है इस केस में। ऐसे व्यक्ति बहुत एक्यूरेट रहते हैं अपने कार्य को लेकर। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बनी हुई है, और आपकी तकरीबन 36 साल की आयु से मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी होने के बहुत ही अच्छे आसार। यहाँ से भी एक ट्रायंगल थी। इस केस में 45 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी के योग अच्छे आ रहे थे।
क्योंकि आपकी सूर्य रेखा से मुझे दिख रही है। फिर देख कुछ आपके ट्रायंगल्स बने हुए, इसका क्या मतलब होता है? ये आपकी माइंड रेखा और हार्ट लाइन की नेगेटिविटी को जरूर से दूर कर रही है, निश्चिंत रहो आप। और स्ट्रांग सन मरकरी, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिलाएं आप। एक दो लाइन से इंटेलिजेंट भी बहुत है, सन मरकरी अच्छा है, ठीक है इस केस में, लेकिन हाँ यहाँ पर से थोड़ी अंदर से कभी कभार आप कमजोर हो सकती हैं, इम्यूनिटी कभी कभार इसमें कमजोर हो सकती है, बाकी ठीक है, बुद्धि विवेक आपका बहुत अच्छा है, समझदारी बहुत अच्छी है आप में। तो ये सूर्य रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और आपकी हार्ट लाइन काफी अच्छी, थोड़ी इमोशनल है, नॉमिनल, बाकी हार्ट लाइन काफी अच्छी है, सैटर्न तक गई है, पैसे तो कमाने, विष्णु योग है, इस केस में व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं। स्ट्रांग माइंड रेखा, माइंड रेखा काफी अच्छी है आपके, बिना किसी दबाव के, दो ब्रांचेस हैं। तो देखो डिसीजन मेकिंग तो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम है, दूसरी ओवर कॉन्फिडेंस का योग है। यहां पर से क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां होती हैं, तो ऐसी गलतियां मत करो जिंदगी पर जो आपको पछताना पड़ जाए। किसी भी प्रकार का निर्णय सोच समझ के लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में या हड़बड़ाहट में मत लीजिए। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छे, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, हमारी बातों को स्पष्टता से आप जरूर से समझ पा रही होंगे, और ये समझने की आवश्यकता भी है आपको। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी मंगल, दोनों मंगल अच्छी है, एनर्जेटिक बहुत अच्छे हैं, मध्यम में है, एनर्जेटिक बहुत अच्छी रहती हैं ये लोग। कुछ लाइंस हैं जो आपके नॉमिनल धोखे के योग को इंडिकेट करती है, हालांकि इस लाइन को भरने के काफी अच्छे आसार मैं देख पा रहा हूं। ये दो लाइन तो नॉर्मल धोखे के योग को इंडिकेट करती हैं, हालांकि 30 साल की आयु तक करती है, उसके बाद के तो विशेष टेंशन जिंदगी पर नहीं आते, 30 साल तक थोड़ी ज्यादा परेशानी हो सकती है। वैसे मंगल अच्छा है, लॉजिकल है, समझदार है, कोई डाउट नहीं है इसमें। बाकी चंद्रमा अच्छा है, यहां से दबाव थोड़ा इमेजिनरी लाइफ की तरफ प्रेरित करता है लोगों को। मैं कुछ यात्रा के योग आपके तली पर हैं, लोगों से जुड़े हुए कार्य होंगे, जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी कोई जरूरत हो पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ जरूर लग जाएंगे। यहां से भी देखो कुछ यात्रा के योग है जो कि जिंदगी के लास्ट में हमें दिख रहे हैं। और ये वाली लाइंस का मैं थोड़ा परिचय कराना चाहूंगा आपको। ये जो एक लाइंस है ना, ये ऐसे जीवन रेखा को दो भाग में बांटी, और दूसरे केस में अगर मैं देखूं ना तो ये प्रोग्रेस लाइन नहीं है, यहां से एक बुद्ध रेखा बनी है, ये कटी नहीं है, तो ये प्रोग्रेस लाइन आपकी बाहर निकली नहीं है, तो ये दोहरी जीवन रेखा है। हालांकि मुझे ऐसा स्ट्रांग डाउट लग रहा है कि ये आगे चल के ये फिश नुमा आकृति का भी फॉर्मेशन ले सकती है, बना सकती है, जैसा मुझे लग रहा है। अगर ये बनेगी तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराने वाली है आपको, मुझे तो ऐसे आसार लग रहे हैं। और नहीं बनेगी तो यात्रा के योग कंप्लीटली, बाकी बनने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। तो यहां पर से आपकी आकस्मिक धन लाभ को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, ये चीज समझ गई आप। स्ट्रांग शुक्र है, पति पक्ष से धन लाभ, मीडियम में ही शुक्र है इनका, तो जिंदगी पर ऐसे पैसे के फ्लो बनी रहती है, लग्जरी का सुख मिलता है। और नॉमिनल स्ट्रेस के लाइन थे, बहुत ज्यादा तो नहीं, नॉमिनल स्ट्रेस के लाइन थे। इस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है पारिवारिक मतभेद को लेके, वो नॉमिनल थी, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके ये चीजें होती हैं। बाकी कुछ आपके ट्रायंगल्स यानी स्क्वायर्स जरूर बन रहे, तो आपको कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा। शुक्र बढ़िया है, मीडियम में बढ़िया है, तो जिंदगी ऐसे ठीक बीतती है, कोई दिक्कत नहीं है। लग्जरी के लाइन से तो मध्यम से लग्जरी का सुख भी मिलेगा। और मंगल बड़ी जबरदस्त है, एनर्जेटिक बहुत है, आपकी योद्धा के समान ताकत है आप में। और एक से ज्यादा मंगल रेखा क्या दर्शा रही है यहाँ पे देखो, स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है, 75 प्लस की आपकी आयु है। और बाकी मंगल रेखा अच्छी है, स्वस्थ रहेंगे, लेकिन नॉमिनल टेंशन के लाइन जरूर आपके तले पर है। इस केस में ऐसे लोग टेंशन ले सकते हैं, लेकिन कुछ आपके ट्रायंगल्स भी हैं, तो प्रॉपर्टी को लेके काफी आकर्षित आपकी हथेली कर रही है हमें। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। और कुछ नॉमिनल राहु लाइन थे जो मैंने बता दिया, थोड़ी टेंशन के लाइन है, हालांकि समझदारी अच्छी है तो व्यक्ति ज्यादा टेंशन लेते नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कि आप लोग ज्यादा टेंशन लो। तो ये इनके मंगल के विषय में कुछ बातें थी। मंगल अच्छा है तो पराक्रमी तो है, ट्रायंगल्स बन रहा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धन अर्जन कर ही लेते हैं लाइफ पर, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। फेट लाइन थोड़ा दिक्कत था, बाकी फेट लाइन ठीक ठाक से चल रही थी, और कहीं ना कहीं आपके फल मिले होंगे। ऐसे सक्रिय तो आपकी बचपन से ही थी, लेकिन इस फेट लाइन का फल आपके 20वें वर्ष के बाद आपको मिलना शुरू हुआ होगा, 18वें वर्ष के बाद, और फिर कंटिन्यू बेसिस पर चली। नॉर्मल कुछ दिक्कतें दिखी, और यहाँ से एक दिक्कतें आपके 34 ईयर्स में मुझे दिख रही हैं, और ये तकरीबन एक दिक्कतें मान के चल लो ये 22 ईयर्स के राउंड की थी। और 20 ईयर्स से आपकी सक्रिय थी भाग्य रेखा, हालांकि सक्रिय तो यहाँ से ही थी, लेकिन पूर्णतः सक्रिय 20 साल के बाद ही हुई है आपकी भाग्य रेखा। और फिर कंटिन्यू अमाउंट में आपकी भाग्य रेखा चल रही है। 34 के बाद की जिंदगी मस्त है, और 40 ईयर्स के राउंड बड़ी तरक्की का योग है। कुछ एक ऑफसूट आपके भाग्य रेखा से निकल रही है ये वाली, तो यहां पर से बहुत तरक्की का योग है। फिर यहां पर 55वें साल के बाद भी 2 भाग्य रेखा का साथ है, और जिंदगी बड़ी मस्त बीत रही है। देखो भाग्य के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स नहीं है आपको, भाग्य का अच्छा साथ मिला है। 36 के बाद आप खुद फील करेंगी, मुझे बोलेंगे मेरे जिंदगी में बहुत सुधार आया। तो बस इसी होप में जीना है और आगे बढ़ना है, एकदम नेगेटिविटी नहीं रखनी है। कुछ नॉर्मल
कटी कटी बुद्ध रेखा, ये थोड़ी पेट की समस्या को दर्शाती हैं, तो थोड़ा सा केयर करिए। बाकी एक बुद्ध रेखा बड़ी जानदार बन रही है, तो ऐसी महिलाओं का ध्यान हमेशा पैसे कमाने को लेकर रहता है। और एक मनी ट्रायंगल तो जरूर बनाइए, और ग्रेटर ट्रायंगल भी है। और अगर इस ग्रेटर ट्रायंगल मनी ट्रायंगल में भाग्य रेखा बहुत जानदार रहती ना, तो फिर तो मजा सा आ जाता, जिंदगी एकदम खतरनाक एकदम। हालांकि अभी भी आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी, टेंशन मत लीजिए, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको, मनी ट्रायंगल अच्छी है, लोगों से जुड़े हुए कार्य में बेनिफिट, क्योंकि चंद्र से एक लाइंस भी बन रही है, और 36 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी है, प्रॉपर्टी का साथ मिलेगा, आगे भी बनी हुई जैसा मैंने पहले दिखाया। यहां से एक राहु रेखा तो नहीं है, ये आपकी इमोशनल लाइन है जो कि आपके माइंड रेखा पर टच कर गई। इसका क्या मतलब होता है? और ये तो एक राहु रेखा है, वो तो जाने दीजिए, वो बहुत दूर की बात है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आएंगे क्योंकि बहुत विजिबल नहीं है। तो इमोशनल टच है आप में, जो कभी कभार आपको नुकसान दे सकता है, थोड़ा पैनिक कर सकता है, इसको थोड़ा ठीक करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।